हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर डिग्री में। इस ग्रामर डिग्री में आपको ग्रामर के ऐसे ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे कि आप इसको देखते ही न आपको रट्टा मारना, न आपको नोट्स बनाना, न आपको कॉपी बनानी है। वीडियो देखिए, अपने काम पे चलिए। आज हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइस, कैसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब इस एक्टिव टू पैसिव वॉइस बदलने के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। बस अगर आप कल एग्जाम में जा रहे हैं तो 100% पूरा का पूरा सेंटेंस आपका होगा, पूरा नंबर आपको होगा वॉइस से संबंधित, क्योंकि आज आप वॉइस का वीडियो देख रहे हैं। तो करना क्या है, आप ध्यान देना। कभी भी अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है, एक्टिव में और उसे पैसिव में बदलना है, क्या करना, ध्यान देना। यहां पर छोटी सी बात है, अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर है, ध्यान देना, अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में इज एम आर है तो पैसिव में 100% इज एम आर इसके साथ आपको बीइंग लगा हुआ मिल जाएगा 100%। बस इज एम आर मिला, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें ये दिखे, आपका आंसर राइट होगा। क्या है टेंशन भाई, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपके सेंटेंस में वाज या वर है, ये देखिए आपके पैसिव वॉइस में वाज मिलेगा, वर मिलेगा प्लस BEING। ये देखिए एक्टिव में वॉज वेयर आते ही आपने बात बता दिया। अब तीसरा नियम देखिए, तीसरा आपका नियम है सेंटेंस में आपको हैज मिल जाए, हैव मिल जाए तो वहां पर आपको हैज या हैव लिखा हुआ मिलेगा, उसके साथ में आपको बीन लिखा हुआ मिलेगा। बस ध्यान रखना, हैज बीन, हैव बीन सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे। और अगर आपके एक्टिव वॉइस में हैड लिख रहा है तो आपको पैसिव वॉइस में 100% हैड बीन ही आएगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको सेंटेंस, आपको टेंस के सारे प्रकार, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल, परफेक्ट, परफेक्ट करने और प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस 4 लाइन का देख लिए, आप काम पे चलिए। आज देखिए, कल जाकर के आप ढेर सारे सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 लाइन हो गई। अब अगला जब यहां देखेंगे, इसके अलावा, किसके अलावा, इसके 3 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, मैं 3 3 6 2 8, इन 8 हेल्पिंग वर्ब के अतिरिक्त कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिले, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, मस्ट, और आप क्या करेंगे, उसी को लिख करके प्लस बी लगा देंगे। अब कैन है तो कैन भी होगा, कुड है तो कुड भी होगा, शुड में शुड भी होगा। ठीक है, तो ये आपकी 5वां। नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे, उसमें क्या आपका है, अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब ऐसा कब होता है, आपका सेंटेंस, अगर आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में है, खैर नाम ही मत लीजिए, टेंस का तो नाम ही नहीं लेना है। अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ध्यान देना, आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। किसमें, फर्स्ट फॉर्म में, माने बेस फॉर्म में, माने प्रेजेंट फॉर्म में। तो आपको पैसिव में इज, एम और आर मिलेगा, ध्यान देना बस। अगर, लेकिन अब इस इज एम आर में आपको बीइंग नहीं ऐड करना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर मिल गया, और देखिए वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में है तो वाज या वर मिल जाएगा। बस आप सीख गए, पूरा का वॉइस, पूरा का पूरा वॉइस एक्टिव पर्सन हो जाएगा। बस एक काम और देख लीजिए, ये जो मैंने फर्स्ट फॉर्म देखा ना, इसमें छिपी हुई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज और डू, डज और डू, इसका डीड। इसका मतलब ये है कि अगर वर्ब फर्स्ट में रहेगा तो भी इजेएमआर लगाएंगे, डू डज रहेगा तो भी इजेएमआर लगाएंगे, वर्ब सेकंड में है तो वाज वेयर लगाएंगे, डीड है तो भी। बस दोस्तों इतना सा काम, छोटा इतना सा काम, कल के एग्जाम में, आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं, परसों देने जा रहे हैं, 4 ऑप्शन में 100% आपको बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के पूरा आंसर राइट करा देगा। तो आइए इसके साथ में हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। ये रहा आपके सामने सेंटेंस नंबर 1 ग्रामर डिग्री में। आज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बदलने के लिए पहला है, डज सी पेंट द वॉल्स एवरी ईयर। आप कुछ मत देखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है, डज। डज के लिए क्या आपने सीखा है, इज एम आर। अब ऑप्शन देखिए, जहां भी इज एम आर आपका हो वही सही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट में आर, सेकंड में है, थर्ड में है और डी में विल, इसका मतलब ये आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, 2 देखिए, डिड दे कंप्लीट। अब डिड आ गया ना, कुछ मत सोचो कहां पर है वाज वेयर, वो देखो
तो यहां भी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान देना, ये ग्रामर आज का एक्टिव पैसिव सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम सीख रहे हैं। कभी भी ऐसे कोई भी ऑप्शन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। बस हेल्पिंग वर्ब का टेबल जो 2 मिनट का है याद रखें। फर्स्ट देखिए, आर यू राइटिंग। अब आर यू राइटिंग में क्या आता है, जहां पर इज एम आर होता है वहां पर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। जरा पहचानिए कहां पर है इज बीइंग। तो पहले सेंटेंस में इज भी है और बीइंग भी है, ये होगा आपका राइट आंसर। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब पहचानिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डू दे सेल हैंडमेड प्रोडक्ट। अब डू डज के लिए आपने क्या देखा था, डू डज के लिए इजेमार देखा था। कहां है ये, आपको ये भी सेंटेंस नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर ए में मिला है। और ये आपका राइट आंसर होने वाला है। अब चलते देखते हैं 5वें सेंटेंस में। पर ध्यान देना, सेंटेंस कोई भी हो आप हेल्पिंग वर्ब के टेबल को ध्यान रखना, रॉन्ग कभी नहीं होगा। 5वां है डिड सी प्ले। ऑप्शन देखिए, डिड के लिए वाज या वर आता है। जहां पर आपका सेंटेंस है बस चुटकी बजा के ऑप्शन लिख दीजिए, सही हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि वाज और वर आया हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू सर्व कॉफी। डू यू सर्व कॉफी। अब डू डज इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, आर होता है। कौन सा ऑप्शन आपका है जहां इज एम आर है, फर्स्ट डिड ही टेल द ट्रुथ। डिड ही टेल द ट्रुथ, ध्यान देना क्या होगा, वाज वेयर। 8वें में आर दे क्लीनिंग, आर है यहां पर ना, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये भी ऑप्शन आपका होने वाला है ए, इज क्लासरूम बीइंग क्लीन। क्वेश्चन नंबर 9, डज सी बेक। डज आ गया ना, तो मिल गया ईजेएमआर। जहां पर भी ईजेएमआर आपको है वहां पर आपका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। कहां पर है, कुछ ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इस तरह से आगे आप बढ़ते जाइए। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप सारे आंसर 2 सेकंड में नहीं 1 सेकंड में करेंगे। कैसे, डिड दे एग्नाइज। डिड मतलब वाजवर, वाजवर कहां है, फर्स्ट में है, फर्स्ट होगा आपका राइट ऑप्शन, राइट आंसर। तो दोस्तों ये 10 सेंटेंस आपके क्वेश्चन फॉर्म में थे, यस नो टाइप क्वेश्चन में। आगे के सारे सेंटेंस असर्टिव मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव होने वाले हैं, उसको हम देखते हैं अब ये सेक्शन नंबर 2 में। दे क्लीन द विंडोज एवरी वीक। क्लीन यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, आपके पैसिव वॉइस में इज एम आर ही आना चाहिए। कहां है आपका इज एम आर, पहले में आर है ना, ठीक है, यही सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द विंडो आर क्लीन्ड बाय देम एवरी वीक। ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान रख करके आप सारे एक्टिव से पैसिव को आसानी से चूज कर सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। 2 है, शी डजंट वाटर द प्लांट्स डेली। डजंट आ गया, आपने तालिका में देखा, टेबल में देखा। जब भी एक्टिव वॉइस में डू डज होगा तो पैसिव में इज एम आर होगा। ध्यान देना, इज एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर नहीं नहीं। तो इसमें कहां है, 2 में आर है, ए में आर है, सी में आर है। तो ए में आर नॉट वाटर्ड और सी में आरंट बीइंग। तो आरंट बीइंग तो तब होता जब पहले से इजेमार होता, मतलब सी वाला सही नहीं है, केवल ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ही डिलीवर्स द लेटर ऑन टाइम। अब डिलीवर्स में ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो इज एम आएगा, इज एम आर आएगा। अब इज एम आर आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आर के साथ बीइंग है, ये तो होना नहीं है, तो आपको सिर्फ इज एम आर चाहिए। तो कहां है, ऑप्शन नंबर ए, द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय हिम ऑन टाइम। इस प्रकार से आप देखिए आज के सारे सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट सिंपल से लिए गए हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में और टेंसेस शामिल करेंगे। चौथा,
We don't share the document. We don't share the document. Don't means EJMR. Only EJMR. Being नहीं, कहां पर है EJMR है? आप देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शन नंबर ए और सी में है, बी और डी तो ऐसे ही कट गया। अब आपको चूज करना है ए और सी से, लेकिन आर में बीइंग है इसलिए ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आई कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। कंप्लीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हो गया ना? जब कंप्लीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या देखेंगे? EJMR। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, द असाइनमेंट्स आर कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। इस तरह से आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देख करके या वर्ब को देख करके पहचान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, द बॉयज डोंट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। बॉयज डोंट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब डोंट के लिए या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर। कहां दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है, ए में और सी में। फिर सी में बीइंग आके बैठ गया, ये तो चलेगा नहीं। क्या चलेगा? ए, फुटबॉल इजंट प्लेड बाय द बॉयज इन द इवनिंग। पहचान करते जाइए। दिमाग में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का नियम, पैसिव में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, सिर्फ उसको ध्यान रखिए। कभी भी कोई भी आंसर आपका रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ही राइट्स नॉवेल्स फॉर एडल्ट्स, फॉर यंग एडल्ट्स। अब राइट्स है ना, वर्ब का बेस फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, और प्रेजेंट फॉर्म में तो सिर्फ इज, एम, आर ही आना चाहिए। और देखिए कहां पर है, पहला ऑप्शन नॉवेल्स आर रिटन, और डी वाला ऑप्शन नॉवेल्स आर बीइंग, पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दे डोंट ऑफर सपोर्ट, दे डोंट ऑफर सपोर्ट आफ्टर 6 PM। ऑफर डोंट आ गया ना, तो आपको इज एम आर होगा। इज एम आर कहां पर आया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, शी सेंड्स हॉलीडे कार्ड एवरी। सेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो आप क्या लगाएंगे? इज एम आर। कहां दिख रहा है आपको? देखने 2 जगह दिख रहा होगा, ए में और सी में, लेकिन सी में तो बीइंग लग गया ना, ये तो होगा नहीं। तो कौन सा सही आपका है? ए, हॉलीडे कार्ड्स आर सेंट बाय हर एवरी ईयर। तो इस प्रकार से रहा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, आई डोंट टेक फोटोग्राफ एट नाइट। डोंट, इज एम आर। अब जहां पर भी आपको इज एम आर नॉट लगा के वर्ब थर्ड में आया हो, कौन सा आया है? फर्स्ट ए, फोटोग्राफ्स आर नॉट टेकन बाय मी एट नाइट। यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अब तक हम 20 सेंटेंस पार कर चुके हैं। आप इसके द्वारा ढेर सारा सीख चुके होंगे। अब सेक्शन सी, सेक्शन 2, इसमें 10 सेंटेंस होंगे। अब देखिए क्या क्या है। ही डजंट फिक्स द बाइक। अब यहाँ 4 ऑप्शन है। बाइक हैजंट, बिल्कुल नहीं। बाइक इजंट फिक्स्ड बाय हिम, ये हो सकता है क्योंकि सी में भी इज है, लेकिन बीइंग लग गया है, इसलिए इसको आप नहीं लेंगे। कौन से लेंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपने अब तक कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन देख लिए हैं, और 21 क्वेश्चन देखने के बाद में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। आइए 12 में हमें लगता है कि आप खुद बता देंगे। देखिए मेरे पहले आप बताएंगे। वी ऑर्गेनाइज इवेंट्स एवरी क्वार्टर। ऑर्गेनाइज वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहां भी इज एम आर ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, आई डोंट सेंड ईमेल्स आफ्टर मिडनाइट। डोंट है, तो यहां पर या तो इजंट, आर नॉट, या एम नॉट। तो कौन सा आएगा इसमें? जल्दी बताइए, जल्दी। पहचान गए ना? अरे वाह, वो वेरी गुड। आपका आंसर है बी, और बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, दे प्रिपेयर लंच बिफोर नून। दे प्रिपेयर, प्रिपेयर कौन सा फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? इज एम आर, बीइंग नहीं, इज एम आर। ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देख क्वेश्चन नंबर 15, शी डजंट स्पीक फ्रेंच एट वर्क। यहाँ डजंट है तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंच इज नॉट स्पोकन बाय हर एट वर्क। यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दूसरे में बी में बीइंग है,
और सी में वाज आ गया है, डी में हैज आ गया है। द राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? पहला वाला, ए का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यू चेक द असाइनमेंट वीकली। अब देखिए ऑप्शन आने के पहले आपके दिमाग में कुछ आंसर आ जाना चाहिए। यू चेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या रहने वाला है? द असाइनमेंट्स आर चेक्ड बाय यू वीकली, यही राइट ऑप्शन है। क्यों? बी में हैव बीन है, ये तो होगा नहीं। सी में विल बी है, ये भी नहीं होगा। और डी में आर बीइंग आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17, कि डजंट क्लीन द बोर्ड आफ्टर क्लास। डजंट है, देखिए ये मैं आप पर छोड़ता हूं। 4 ऑप्शन है। ए में है बोर्ड इजंट क्लीन्ड, बी में द बोर्ड हैजंट बीन क्लीन्ड, सी में द बोर्ड वाजंट बीइंग क्लीन्ड, और डी में बोर्ड वाजंट क्लीन्ड बाय हिम। कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताइए आप तो, जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए 17 का ऑप्शन कौन सा है? गुड। आइए 18, आई फिनिश माई वर्क बिफोर लंच। आई फिनिश माई लंच, फिनिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आंसर इसका होगा माई वर्क इज फिनिश्ड बाय मी। जहां आपको दिखा कर लीजिए, माई वर्क इज फिनिश्ड बाय मी बिफोर या बिफोर बाय मी। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन इस सेक्शन में और बचे हुए हैं, 19 और 20। मुझे पूरी उम्मीद है अब तक आप लोगों ने जितने भी सेंटेंस देखे हैं उसके सहायता से कर लेंगे। वी डोंट कीप द डोर्स ओपन एट नाइट, डोंट है ना, इसका मतलब इज एम आर नॉट लगा के थर्ड फॉर्म कहां से होगा? द डोर्स आर नेवर केप्ट ओपन एट नाइट बाय अस। आरंट बीइंग है दूसरे में, तीसरे में हैवंट बीन है, चौथे में वेरंट है। तो बी और सी और डी ये टैली नहीं करता हमारे नियम से। कौन सा टैली कर रहा है? पहला वाला। पहला कौन सा है? डोर्स आर नेवर केप्ट ओपन एट नाइट बाय अस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब आपको इंतजार होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है ये। सी सेंड्स मैसेज एवरी मॉर्निंग। सी सेंड्स, अब ये भी वर्ब का बेस फॉर्म है। यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? मैं आंसर बोल रहा हूं, देखिए ऑप्शन कौन सा है? मैसेजेस आर सेंट बाय हर एवरी मॉर्निंग। कहां आ रहा है? ए में तो नहीं है, बीन आ गया, सी में वेयर बीइंग आ गया, और डी में आर बीइंग आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 में। यहां भी आपके लिए कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन है और सब के सब आपको आ गए होंगे, फिर भी आपके लिए थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं इसको। द शेफ डजंट प्रिपेयर्ड डेजर्ट अर्ली। कहां है ऑप्शन जहां इज एम आर हो वर्ब थर्ड हो? पहला तो है, ए ऑप्शन सही है, बी में नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए सही होगा। ही पेंट्स पोर्ट्रेट ऑन वीकेंड। अब क्या होगा इसमें? पेंट्स बेस फॉर्म इज एम आर, केवल इज एम आर, बीइंग नहीं। तो बीइंग तो बी में है, गलत है वो। सी में वेयर आ गया, होगा नहीं, और डी में नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वी डोंट फिनिश द होमवर्क इन क्लास। क्या हो जाएगा? डोंट में इज एम आर किस में आया हुआ है? बी में, बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 24, आई वाटर द प्लांट्स। प्लांट्स आर वाटर्ड, किधर है प्लांट्स आर वाटर्ड? ए में तो नहीं है, बी है, बी, बी आपका सही ऑप्शन होगा। सी और डी भी नहीं होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल संबंधित क्वेश्चन है। डू डज या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आप देखेंगे, ऐसे ही इसी आधार पे वो क्वेश्चन भी आप करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप वेट कर रहे होंगे ना, बस जस्ट अ सेकंड, जस्ट ए मोमेंट, वो क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है। और वो क्वेश्चन आप मेरे से पहले आंसर अभी आने के पहले आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ये क्वेश्चन आ गया, दे डोंट चेक द मेल रेगुलरली। दे डोंट चेक द मेल रेगुलरली। डोंट है, इज एम आर कहां में है? ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी होगा आपका सही ऑप्शन। 26 में, सी डिलीवर्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। द न्यूज़पेपर्स आर बीइंग, यू डोंट कंप्लीट द फॉर्म ऑनलाइन,
इसमें देखिए इज एम आर नॉट कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा आप जानते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर डूडज होता है वहां इज एम आर होता है। अब पहले में ही है ये, द फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड ऑनलाइन बाय यू। बी नहीं है क्योंकि हैज आ गया है, सी नहीं है क्योंकि वाज आ गया है, डी नहीं है क्योंकि विल नॉट माने वोंट आ गया है। 28 राइट ए ब्लॉग एवरी मॉर्निंग, आई राइट ए ब्लॉग एवरी मॉर्निंग, वर्ब फर्स्ट में है। ए ब्लॉग इज रिटन बाय मी एवरी, मॉर्निंग वीक है, एवरी वीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। अब देखते हैं क्वेश्चन 29। वी डोंट सिंग सॉन्ग्स ड्यूरिंग द लंच। अब इसमें भी आ गया वी डोंट सिंग सॉन्ग्स, क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय अस ड्यूरिंग द लंच। कहाँ है आपका ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन कोई दिया नहीं भाई, चलिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आंसर ये होगा द सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय अस ड्यूरिंग द लंच, ये ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन मिस्टेकनली इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ए बी सी डी में सारे सारे ऑप्शन पास होते हैं, ये नहीं आते हैं। अब आइए देखते हैं आपका अगला सेंटेंस, 30 सेंटेंस, उसमें क्या करना है वो देखेंगे। अब ध्यान देना, 30 सेंटेंस बताने के बाद आपको मैं सीधा ले जाऊंगा सेक्शन नंबर डी में, 4 में, जहां पर 10 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे आपको करने हैं। ही बिल्ड्स मॉडल एयरप्लेन्स, इसमें कौन सही होगा? ए, बी, सी या डी? आप ध्यान देना, वर्ब को ध्यान से देखिए, इस वर्ब के आधार पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा उसे आप ध्यान देखिए, उसी के आधार पे आप करेक्ट ऑप्शन चूज करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। नोटबुक पेन साथ में रखिए। 31 दे डोंट वॉच टीवी इन द मॉर्निंग। ऑप्शन ए टीवी इज नॉट वॉच्ड इन द मॉर्निंग बाय देम, और बी है टीवी इजंट बीइंग वॉच्ड, और सी है टीवी वाज नेवर वॉच, डी है टीवी वाजंट वॉच। 32 सी मेल्स द इनविटेशंस बाय हैंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन है आप अपने नोटबुक में अभी लिखिए, क्योंकि लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 32 का हो गया 4 ऑप्शन। अब 33 वी डोंट डेकोरेट द क्लासरूम फॉर फेस्टिवल। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? क्लासरूम इज नॉट डेकोरेटेड, द क्लासरूम हैजंट बीन डेकोरेटेड, द क्लासरूम इजंट बीइंग डेकोरेटेड, द क्लासरूम वोंट बी डेकोरेटेड। ऑप्शन ए बी सी डी। 34 आई क्लीन द किचन आफ्टर डिनर, आई क्लीन द किचन। अब इसमें देखिए ऑप्शन ए, ध्यान से देखना, ऑप्शन ए है या नहीं है? ओके, ऑप्शन बी देख लीजिए, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन डी देखें। 35 he doesn't use the computer often, the computer isn't used, या the computer hasn't been used, या the computer। अब ये ऑप्शन सही दिया। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से सेंटेंस देख करके उसको लिख सकें। 36 आप देख लेंगे, इसमें यू डज यू क्लोज द विंडो। 37 दे डोंट लॉक द डोर्स प्रॉपर्ली, डोंट है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इन 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही है। 38 आई सेव ऑल डॉक्यूमेंट ऑन द क्लाउड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। अब मुझे पता है कौन सा ऑप्शन सही आप पा गए होंगे। 39 देखिए, शी डजंट वाटर ब्राइट कलर, शी डजंट वेयर ब्राइट कलर। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? अब आगे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो 40th क्वेश्चन है आपका। वी ओपन ए गिफ्ट आफ्टर डिनर, वी ओपन गिफ्ट आफ्टर डिनर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए गिफ्ट आर ओपन बाय अस आफ्टर डिनर, गिफ्ट आर बीइंग ओपन, गिफ्ट हैव बीन ओपन, या ऑप्शन डी? जो भी रहेगा उसे आप देख करके ऑप्शन ए, बी, सी और डी अपनी नोटबुक में अपनी पेन से नोट करेंगे, लिख लेंगे,
और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में सीधा भेज देंगे, या फिर रूल्स के आधार पे जाकर के आप अपने सारे आंसर्स को टैली करेंगे और टैली करके देखेंगे कि आपका सही है गलत। आप गलत तो हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ, सही किए होंगे, राइट किए होंगे, क्योंकि आपने जितनी भी वीडियो, जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं, इसके पहले ये इस समय एक्टिव और पैसिव वॉइस का 3rd नंबर का वीडियो है। फर्स्ट नंबर के वीडियो में पहचानना सीखा था, सेकंड नंबर वीडियो में आपने वॉइस चेंज करना सीखा था, थर्ड नंबर के वीडियो में कुल मिलाकर के 50 सेंटेंस हैं,